Hello guys, welcome my YouTube channel Damayanti Nama Official with new video. Today topic is the callback function. तो callback function की first हम definition की बात करें तो callback function is a function pass into another function as a argument. The definition is callback is a function that pass to another function as a argument which then invoke inside of outer function to complete the some kind of the action. तो ये कहते हैं जो आउटर फंक्शन है ना, जो बाहर का फंक्शन होगा उसके अंदर ये परफॉर्म करेगा कुछ स्टेप कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ क्योंकि हम चाहते हैं कि कॉल बैक फंक्शन, एक और बार रिपीट करते हैं, कॉल बैक फंक्शन क्या होगा, अगर कोई फंक्शन, ठीक है, अगर किसी दूसरे फंक्शन में एज ए आर्गूमेंट यूज़ हो रहा और उस और उन फंक्शन के इनसाइड हम कुछ स्टेप के बाद कुछ एक्शन परफॉर्म करने के बाद जब कॉल बैक फंक्शन को कॉल करते हैं, किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन क्या होगा, कॉल बैक फंक्शन होगा। ये इसकी नॉर्मल डेफिनेशन है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था सिंक्रोनस फंक्शन। तो सिंक फंक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 बाय 1 परफॉर्म करते जाओ, ईजिली आपका परफॉर्म हो जाएगा। असिंक्रोनस में क्या होगा, परफॉर्म तो सारे टास्क होते हैं, ठीक है, असिंक्रोनस में सारे टास्क परफॉर्म होते हैं, बट ये होता है कि कभी फर्स्ट परफॉर्म हो गया तो फिर सेकंड में टाइम ले लिया, फिर थर्ड टाइम ले रहा है तो फिर थर्ड साथ में उसके पैरेलली स्टार्ट हो गया उसका एग्जीक्यूशन। बट सम टाइम क्या होता है, हमें ऐसा हो रहा है कि हमारा तीसरा टास्क हम चाहते हैं तभी परफॉर्म हो कि पहला टास्क कंप्लीट हो जाए, लेकिन असिंक्रोनस में तो ये है कि जितना वो अगर फ्रीज़ हो गया तो फ्रीज़ हो गया, वो पैरेलली दूसरा वर्क करने लग जाता है, राइट। तो हम इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम कॉल बैक लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले असिंक्रोनस का मैं एक एग्जांपल बनाती हूँ। मैं एक लेती हूँ एरे, चलो ये एरे है, सही, एरे लेती हूँ, एक फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन में हम लेते हैं गेट लेटर, मेरा फंक्शन का नेम है, ठीक है। इस फंक्शन में मैं कुछ नहीं कर रही, इसमें एक टाइम आउट यूज़ हो रहा है, तो डेट मीन्स क्या होगा, ये एक अब आपके लिए क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा असिंक्रोनस फंक्शन, ठीक है। तो मैं इसमें दे देती हूँ आफ्टर द 1000 मिली सेकेंड, मेरे पास कंसोल करते हैं हम, कंसोल हम कुछ करेंगे, कंसोल करने के पहले हम क्या एक एक सारे लेटर को कंसोल लिस्ट आउट कर देते हैं। तो ये एरे है तो एरे के लिए हम पहले लूप चला लेते हैं, फॉर ईच लूप परफॉर्म कर लेते हैं। इसमें एलिमेंट्स, इसके मैं इनसाइड में ये यूज़ करती हूँ, इनसाइड मैंने एलिमेंट का एक एक लेटर मुझे परफॉर्म करना है। तो अगर अपन जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग प्लस जावास्क्रिप्ट यूज़ करें ना, एज जेएक्स और रिएक्ट के अंदर बताऊँगी, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, लेटर इज़, तो इसको परफॉर्म करने के लिए हम कर देंगे एम डॉट लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंसोल हो जाएगा और हम इसे बार कॉल कर लेते हैं, राइट। आपका एक फंक्शन ये हो गया, ठीक है। एक और फंक्शन बना लेते हैं, वो फंक्शन होगा क्रिएट लेटर, ठीक है। मान लो मैं एक नया लेटर लेना है, ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं क्रिएट लेटर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें पर्टिकुलर टाइम आउट की बात, वही असिंक्रोनस है इसलिए पर्टिकुलर टाइम आउट होने के बाद इसका टाइम हम असाइन कर देते हैं 500, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम आउट होने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसमें हम पुश कर देते हैं कुछ, मान लो कुछ आर्ग्यूमेंट पुश, कुछ बाहर से ले लेते हैं, कोई जेसन डेटा उससे पुश कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक एरे रन करती हूँ और इसमें पास कर देती हूँ लेटर में नेक्स्ट में ले लेती हूँ सी, ए बी तो है, सी ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस एरे के अंदर पुश हो गया एज ए लेटर है, ठीक है। अब मैं इसका अब आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आता है, रिफ्रेश कर रहा हूँ, इसका आउटपुट आया ए बी। इसने क्या, सी हमने कॉल किया है बट इसने क्या किया, रिटर्न नहीं किया, क्योंकि इसका टाइम है 5 और इसका 4, मान लो मैं इसको इससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेती हूँ,
ठीक है। तो पहले ये क्या परफॉर्म होगा, पहले क्रिएट परफॉर्म होगा, फिर लेटर परफॉर्म होएगा। तो इसका आउटपुट जो होगा, आफ्टर 5 सेकेंड्स के बाद आउटपुट आ गया 5 ABC, तीनों आ गए, ठीक है। पोजीशन चेंज करने पे इनका तीनों चेंज हो गया। बट हम इसको मॉडिफाई करके करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वापस इसको चेंज कर देती हूँ 2, ठीक है। अगेन 2 कर देती हूँ और इसको 3 कर देती हूँ, ठीक है। रिफ़्रेश करती हूँ, मेरे पास क्या आएंगे, A और B रिटर्न करके देगा ये मुझे, ठीक है। C नहीं आया। तो C कब आएगा कि जैसे ही मैंने गेट कॉल किया, ठीक है। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं क्रिएट करते ही हूँ मेरे पास लिस्ट आ जाए, मतलब ये यहाँ एक ऐसी जगह जैसे मेरा क्रिएट हो और इस जगह मेरा गेट कॉल हो जाना चाहिए। तो मैं क्या चाहती हूँ कि यहाँ पे कॉल होने के लिए गेट कॉल को ऐसे मैं कॉल बैक असाइन कर दूँ। कॉल बैक की डेफिनेशन क्या है, एक फंक्शन लो, उस फंक्शन को दूसरे फंक्शन का क्या बना दो, आर्ग्यूमेंट। मैंने आर्ग्यूमेंट बना दिया और उस आर्ग्यूमेंट को पर्टिकुलर आउटसाइड ऑफ फंक्शन या आउटसाइड फंक्शन के कुछ स्टेप बाद कॉल करना। तो मैंने इसे यहाँ पे कॉल कर दिया, इसको नाम दे देती हूँ मैं कॉल बैक, ठीक है। ये कॉल बैक बन गया, मैंने यहाँ कॉल किया, ये कॉल बैक फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। यानी पुश होने के बाद कॉल होगा, ये एज आर्गूमेंट कॉल हो गया। तो हम अभी मेरा टाइम वही है, पहले इसी टाइम के साथ मैंने रन किया था पहले। तो मेरे क्या हुआ था, 2000 आया था और ये रन हो गया था, बट ये कॉल नहीं हुआ था पुश। तो हम रन करते हैं, अब मेरे क्या होगा, AB परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद कॉल बैक होकर C परफॉर्म हो जाएगा। ABC तीनों परफॉर्म हो गया। अगर मैं वापस रिवर्ट करूं, अगर ये वैसा का वैसा ही है, ठीक है। अगर मैं A की वैल्यू तो आई रही थी, C की नहीं आई थी, मैं पहले C को क्रिएट कर देती हूँ, फिर A को कॉल कर देती हूँ, ठीक है। आउटपुट में कोई फ़र्क पड़ेगा, क्रिएट पहले ये परफॉर्म होना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, बट नहीं होगा, ये AB ही रिटर्न करेगा, क्योंकि C के पास क्या है, वो इतना टाइम ले रहा है असिंक्रोनस। वो होगा कुछ टाइम बाद, मे भी हो सकता है कि टाइम ऊपर नीचे होगा, टाइम चेंज करे तो हो जाएगा, बट ये अभी परफॉर्म नहीं हो रहा। तो हमने क्या सोचा है कि इसके बाद परफॉर्म करना है, तो मैं उसको एज अ कॉल बैक असाइन कर दूँगी। तो मैंने असाइन कर दिया, एज अ कॉल बैक असाइन कर दिया, और ये एक आर्गूमेंट बन चुका है, आर्गूमेंट बन गया, और उसे इनसाइड हम यूज़ कर रहे हैं किसी अदर फंक्शन में। तो ये कॉल बैक फंक्शन होता है, ये नॉर्मल कॉल बैक फंक्शन की डेफिनेशन होगी। अब हर कोई भी ये असिंक्रोनस को हमने हैंडल करने के लिए हमने कॉल बैक यूज़ करा कि हमें इतना मल्टीपल यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो ये ईजी वे होगा। बट हर चीज़ का ड्रॉबैक होता है, तो कॉल बैक का भी ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, इन केस मैंने कॉल बैक यूज़ कर लिया, अब मैं को क्या चाहती हूँ कि मैंने C क्रिएट हुआ, तो मैं D के लिए अगेन कॉल करूँ, तो कॉल करूँगी, तो फिर वापस इसको कॉल करूँ, फिर वो क्रिएट करेगा, तो दोबारा कॉल बैक कॉल करेगा, ताकि सारे डिस्प्ले हो जाए क्रिएट करते। तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो इस ड्रॉबैक को हम बोलते हैं कॉल बैक हेल एंड पिरामिड ऑफ ट्रू। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और उसका भी सॉल्यूशन है, उसका भी एडवांटेज है। तो ये ना एडवांस जावास्क्रिप्ट के ही टॉपिक स्टार्ट हो गए, ये मान लो तुम। तो जिससे ये पूछा गया है कॉल बैक असिंक्रोनस का एग्जाम्पल, कॉल बैक का एग्जाम्पल एट इंटरव्यू टाइम। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड ऑल द बेस्ट योर इंटरव्यू।